दोस्तों, कानून के पेशे में यदि कोई ऐसी संपत्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ एडवोकेट और बार में आज ही एनरोल हुए युवा दोनों को बराबर मिलती है, तो वो है टाइम। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं और अंतर केवल इतना है कि कोई उन 24 घंटों में से एक सफल करियर निकाल लेता है और कोई उन 24 घंटों को भागदौड़, तनाव और अधूरे कामों में खो देता है। इसलिए एक लॉयर की पहचान केवल उसके लीगल नॉलेज से नहीं होती, बल्कि उसके टाइम मैनेजमेंट से भी होती है। वास्तव में समय का जो प्रबंधन है, ये जीवन का प्रबंधन है और लिटिगेशन में तो ये बहुत जरूरी भी है। बहुत से युवा एडवोकेट्स को मैंने देखा है, दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम को उन्हें यह महसूस होता है कि उन्होंने वास्तव में कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया है। इसका कारण ये है कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना ये दो अलग अलग बातें हैं। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ना, चैम्बर में बैठना, अनगिनत फोन कॉल्स उठाना, घंटों सोशल मीडिया पर बिताना, लीगल कंटेंट देखना आपको व्यस्त दिखाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इससे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ रही हो। एक सफल लॉयर हर दिन स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछता है, क्या आज मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया सीखा, आज का दिन कल से बेहतर बनाया। टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत घड़ी देखने से नहीं, बल्कि प्रायोरिटाइजेशन से होती है। हर फाइल समान महत्व की नहीं होती, हर मीटिंग आवश्यक नहीं होती, हर डिस्कशन उपयोगी नहीं होता। आपको पहचानना होगा कि कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सी योजना पहले बनानी है, किस डेलीगेट से पहले बात करनी है। जो लॉयर प्राथमिकताओं का निर्धारण नहीं करता, वह धीरे धीरे अपने ही कार्यों का कैदी बन जाता है, ये कहा जाता है। कोर्ट जाने से पहले का 1 घंटा किसी भी एडवोकेट के पूरे दिन का सबसे मूल्यवान समय है। यदि आप सुबह ही अपने कॉज लिस्ट, केस फाइल्स, रिलेवेंट जजमेंट्स, एप्लीकेबल सेक्शंस और हियरिंग नोट्स व्यवस्थित कर लेते हैं, तो कोर्ट रूम में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन यदि कोर्ट पहुंचकर आप फाइल ढूंढ रहे हैं, फोटोकॉपी करवा रहे हैं, साइटेशन तलाश कर रहे हैं, तो आपका समय ही नहीं, आपकी प्रोफेशनल इमेज भी इससे अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। प्रिपरेशन हमेशा कोर्ट रूम से पहले होता है, कोर्ट के भीतर नहीं। एक अच्छा लॉयर अपने दिन को संयोग पर नहीं छोड़ता, वह डेली प्लानिंग करके जाता है। वह जानता है कि किस समय ड्राफ्टिंग करनी है, किस समय क्लाइंट कॉन्फ्रेंस होगा, किस समय रिसर्च करना है और किस समय केवल पढ़ाई करनी है, स्टडी करना है। यदि आपका पूरा दिन केवल दूसरों की मांगों पर चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अपना करियर स्वयं नहीं चला रहे हैं, बल्कि सर्कमस्टेंसेस चला रही है। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है डीप वर्क। कानून ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें हर 5 मिनट बाद ध्यान भटकाकर बेहतर काम किया जा सके। ड्राफ्टिंग, लीगल रिसर्च, रिटन सबमिशन, ओपिनियन राइटिंग, इन सब में बहुत फोकस की जरूरत होती है। यदि हर कुछ मिनट में मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अनावश्यक कॉल आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका माइंड भी उसी तरह से काम करेगा। ये कैसे एनालिटिकल थिंकिंग विकसित कर पाएगा और कैसे आप एक शानदार एडवोकेट बनेंगे। युवा लॉयर्स की एक सामान्य भूल ये होती है दोस्तों कि वे हर केस स्वयं करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, डेलीगेशन एक कला बन जाती है। क्लरिकल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फाइल इंडेक्सिंग, शेड्यूलिंग और रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को व्यवस्थित रूप से बांटना भी तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी का पार्ट है। एक सफल एडवोकेट अपना समय वहीं लगाता है जहां उसकी बौद्धिक क्षमता सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ केवल अधिक काम करना नहीं है दोस्तों, इसका अर्थ है सही समय पर सही काम करना। यदि आप दिन भर कोर्ट रूम में रहकर रात में थकान के बीच लीगल रिसर्च करते हैं, तो कैसे अच्छा परिणाम मिलेगा। इसीलिए अपने मानसिक पीक परफॉर्मेंस आवर्स को पहचानना होगा। कुछ लोग सुबह सबसे बढ़िया प्रभावी काम करते हैं, कुछ देर रात। आपकी एनर्जी के अनुसार आपको कार्य का विभाजन करना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट आदत है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। यदि आपको हर बार किसी पुराने ऑर्डर, प्रीवियस डेट, क्लाइंट डिटेल या एविडेंस की कॉपी खोजने में टाइम लग जाता है, तो समझिए आपका समय नहीं है, आप करियर व्यर्थ कर रहे हैं। व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड्स रखिए, इंडेक्स्ड फाइल रखिए, प्रॉपर नेमिंग कीजिए, सिस्टम और अपडेटेड केस कैलेंडर का एक पूरा डेटाबेस तैयार कीजिए। टेक्नोलॉजी आपको सुविधा देने के लिए है, असिस्ट करने के लिए है, आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं है। क्लाइंट मैनेजमेंट भी टाइम मैनेजमेंट का एक पार्ट है दोस्तों। हर क्लाइंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हर समय उपलब्ध रहना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। क्लाइंट को स्पष्ट कम्युनिकेशन दीजिए, स्केड्यूल्ड मीटिंग रखिए, आवश्यक अपडेट समय पर भेजिए और अनावश्यक इंटरप्शन से बचिए। जब आपकी कम्युनिकेशन व्यवस्थित होती है, तो क्लाइंट का विश्वास भी बढ़ता है, आपका समय भी बचता है। एक सफल लॉयर अपने लिए भी समय निकालता है दोस्तों। कंटिन्यूअस लर्निंग, फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलबीइंग और फैमिली टाइम, ये सब लग्जरी नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। थका हुआ, तनावग्रस्त, असंतुलित एडवोकेट कुछ समय तक तो संघर्ष कर सकता है, लेकिन दशकों तक शानदार प्रैक्टिस नहीं चला सकता।
याद रखना है, आपका जो ब्रेन है वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, उसकी देखभाल करना है आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इतिहास के जो महान वकील हुए हैं ना, उन्होंने केवल कानून नहीं पढ़ा, उन्होंने समय का भी सम्मान किया है। उन्होंने अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाया। वे जानते थे कि प्रत्येक घंटा या तो उन्हें एक बेहतर एडवोकेट बना रहा है या उनसे अवसर छीन रहा है। समय की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह किसी के लिए रुकता नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी कठोरता यही है कि वो खो जाने के बाद वापस लौट कर नहीं आता। जाते हुए इतना कहना चाहूंगा कि एक सफल लॉयर की पहचान जो है उसके चैम्बर के आकार और साइज से नहीं होती है, उसके कैलेंडर के अनुशासन से होती है। जो व्यक्ति अपने समय का स्वामी बन जाता है वो अपने प्रोफेशन का भी मालिक बन जाता है। यदि आप हर रोज अपने समय को उद्देश्य, अनुशासन, तैयारी, डेली रूटीन और इन सब के साथ मिला करके इसको मैनेज करके चलेंगे तो आपका व्यक्तित्व, आपका भविष्य, ये सब निखरता चला जाएगा। आपके करियर को टाइम मैनेजमेंट ही आगे बढ़ा सकता है। छोटी छोटी आदतें पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। लॉ, रिवॉर्ड्स, ब्रिलियंस, लेकिन उससे भी अधिक अनुशासित समय आपका सम्मान करती है। इस वीडियो में यहीं रुकेंगे दोस्तों। मैं युवा वकीलों के लिए एक जो टॉपिक आज लेकर आया था वो था टाइम मैनेजमेंट, जिस पर मैं थोड़ी देर बोला, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको कुछ नई सीख देकर ही गया होगा। अगर आप ऐसे ही किसी विषय पर और मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरे विचार जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मुझे खुशी होगी आपके लिए ऐसा कोई एक लेक्चर ला करके। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सुना, समझा, सीखा होगा। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, और अपना खूब ख्याल रखना है, क्योंकि आपका होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।